ग्लोसरी क्लासेज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने CTET परीक्षा में कैसे सफल होना है, इसी कड़ी में एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं EVS पर्यावरण 1 to 5 में 30 अंकों के 30 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 15 नंबर NCERT से पूछी जाती है और 15 नंबर शिक्षा शास्त्र के पूछे जाते हैं। तो मैं यह वीडियो NCERT बेस पर लेकर आया हूँ। NCERT सिर्फ NCERT, CTET में जो CBSE के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं वह सिर्फ NCERT से ही पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, NCERT के अलावा किसी भी संस्थान के द्वारा बनाया गया मिक्स नोट को मत पढ़ें या कोई अलग बुक को मत पढ़ें, सिर्फ NCERT को फॉलो करें। आप बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे। और हमारा जो यह वीडियो है वह सिर्फ NCERT बेस पे आधारित है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कामयाबी हासिल करें और शिक्षक बनें। तो यह मेरा बोर्ड, स्क्रीन पे जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये मेरे संस्थान का बोर्ड है, जो दोनार से पूरा गंज चौक के निकट अपोलो फर्नीचर के बगल में कक्षा है। आप सभी ऑफलाइन आकर भी वहाँ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन से बेहतर होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है, आपकी कंटिन्यूटी रहती है, आप मोटिवेट होते रहते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, आज नहीं शाम में पढ़ लेंगे, शाम में नहीं सुबह में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अरे एक ही बार बैठेंगे तो सारा वीडियो पढ़ लेंगे, लेकिन आदमी कर नहीं पाता है। इसीलिए ऑफलाइन बेहतर है, क्योंकि प्रेशर रहता है और उसमें तैयारी हो जाती है, टीचर से फेस टू फेस बात होती है, जिससे मोटिवेट होते रहता है विद्यार्थी और कहीं किसी भी तरह की कोई समस्याएं पैदा नहीं होती है। तो चलते हैं आज हम लोग पहली कक्षा की तरफ। ये है पेड़ पर दिखने वाले जानवर। कौन सा जानवर है? पेड़ पे दिखने वाले जानवर, इसको ध्यान में रखिएगा। कबूतर है, गिलहरी है, कौवा है, बंदर है, सिर्फ इसको ध्यान में रखना है। मतलब पेड़ पर कौन कौन से जानवर रखते हैं, अगर आपको ध्यान रखना है तो आप जाइए अपने गांव में। मतलब कल्पना कीजिए जो हम गांव में हैं, किसी पेड़ को हम देख रहे हैं और उस पर कौन कौन सा जानवर बैठता है, आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। इसीलिए ये सब समझ विकसित करना है, रटना नहीं है, समझ विकसित करना है और याद रखना है। इसी कड़ी में आप देखिएगा, पेड़ पर देखने वाले जानवर को ध्यान में रखना है, जानवरों की आवाज़ को ध्यान में रखना है। जैसे इसमें लिख दिया हम कुत्ता क्या करता है? अगर जानवरों की आवाज़ की बात कही जाए तो कुत्ता क्या करता है? कुत्ता करता है भौं भौं, शेर करता है गर गर, बिल्ली करता है म्याऊं म्याऊं, मेढक टर टर, कौवा काँव काँव। बस सिंपल है, जो आपके डेली लाइफ में होता है। अब आए दिन देखते रहते हैं इन सारी चीज़ों को, इसीलिए इसको ज़्यादा इशू नहीं बनाना है, इसको आसानी से एक बार समझ लेना है। बस उसके बाद है उड़ने वाले जानवर। पार्ट 1 में सिंपल चीज़ है, 5 से 10 फैक्ट ऐसे ही हैं NCERT में, जो आपको हमेशा पूछे जाते हैं। बाकी चीज़ को ध्यान में रखा जाना है, ताकि पूछा नहीं है लेकिन ध्यान में रखना है, चूँकि NCERT का मटेरियल है। तो उड़ने वाले जानवर जैसे तितली है, कबूतर है, तोता है, बहुत सारे जानवर है। चलने वाला जानवर है, गाय भैंस बकरी सब चलने वाला जानवर है। पंख वाले जानवर, चिड़िया को भी जानवर की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो पंख वाले को ना कबूतर है, कोयल है, गोरैया है, ये सब पंख वाले जानवर है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पूँछ वाले जानवर की, तो पूँछ मतलब क्या? दुम, पीछे में जो दुम रहता है, नंगरी जिसको बोलते हैं गाँव भर में, तो वो क्या हो गया? वो हो गया बंदर, गाय, भालू,
ये सब जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अगर आपसे पूछ देगा पूंछ वाले जानवर कौन है, आप उसमें तितली दे देगा, उस पर आप टिक लगा दीजिएगा, कबूतर पे टिक लगा दीजिएगा, तो ये तो अन्याय है। उसके बाद देखिए फुदकने वाले जानवर जो कूदता है, अब मेढक को देखे होइएगा, फुदकता है वो, कंगारू भी फुदकता है, खरगोश भी फुदकता है, खुदकना को ही फुदकना बोलते हैं। उसके बाद देखिए डालियों पर बैठने वाले जानवर, डालियों पर बैठने वाले, पेड़ पौधा का जो टहनी होता है, शाखाएं होती है, उस शाखा पे जो बैठता है जानवर, तो कौन बैठता है उस शाखा पे? चिड़िया। तो चिड़िया जो भी है उस पर कुछ जानवर बैठते हैं, जैसे बंदर, ये स्पेशली बैठते हैं उस पर। कौवा तो बैठता ही है, तोता तो बैठता ही है, लेकिन बंदर जो है टहनी पे बैठता है, इसको भी ध्यान रखना है। और पत्ते पर क्या रहता है? पत्ते पर जो है वो पिल्लू देखिएगा, पत्ते पर मधुमक्खी को देखिएगा, पत्ते पर तितली को आप देखिएगा पत्ते पर, और तने पर देखिएगा दीमक को, चींटी को, गिलहरी को। चींटी को नहीं देखते, पेड़ पे चढ़ता है नीचे से ऊपर, तो तना पे चढ़ता है, हम समझ गए ना उसमें, इसीलिए। और पेड़ के आसपास आप देखते होइएगा कुछ जानवर होते हैं जो पेड़ के आसपास ही रहते हैं, जैसे बिल्ली को देखिएगा, कुत्ता को देखिएगा, गाय को देखिएगा, ये सब प्राय रहते हैं। ज़मीन पर चूहा रहता है, सांप रहता है, खरगोश रहता है, बस इसको ध्यान में रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। और ये है जानवरों का क्रम, छोटा से बड़ा। दीमक सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा चींटी है, फिर उससे बड़ा मधुमक्खी है, उससे बड़ा पिल्लू है, इसी तरीके से गाय सबसे बड़ा है। और इसमें अगर कोई जिराफ आ जाएगा तो जिराफ बड़ा जानवर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। थोड़ा हम फास्ट हैं चूँकि हाँ, अब अध्याय 2 है NCERT का, यहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। इसमें है जो बच्चों को उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना, कौन सा गतिविधि है ये? तो बच्चे जो क्या करता है, अपने उंगली पे, अंगूठे पे रंग लगाता है, डिज़ाइन करता है, कलाकारी करता है, चित्र बनाता है, तरह तरह का नक्शा बनाता है। तो वो क्या है उसका, वो क्या करता है, मतलब वो क्रिएट करता है, उसका मतलब उसका वो सृजन करता है। इसीलिए यह सृजनात्मक गतिविधि के अंतर्गत आएगा, इसको ध्यान रखना है, कुछ नहीं है। आगे है सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र का निर्माण, पाठ्य पुस्तक में है। मध्य प्रदेश इंदौर का रहने वाला है, कलाकार विष्णु चिंचालकर। तो कलाकार विष्णु चिंचालकर जो है वो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र का निर्माण करते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। उसी NCERT में है पत्ते, कविता शीर्षक है पत्ते, वो विजेंद्र पाल सिसोदिया जी उसको लिखा है। फिर है कविता एक पानी आता है, जिसको श्री प्रसाद जी लिखे हैं। उसके बाद ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं CTET में, भिन्न शब्दों पर गोल लगा हुआ है जो निम्नलिखित है। अब कौन एक ऐसा शब्द है जो भिन्न है? जैसे इसमें 5-4 हम दिए हुए हैं, और इसी 4 में से कोई एक हमेशा से CTET पूछते आ रहा है। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट बनाकर रखना है, ऑटोमेटिक ये सवाल परीक्षा कक्ष में सही हो जाएगा। जैसे 1 में है, यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी हम 1 मिनट, अभी हम आपको यहाँ पे ये कर देते हैं। ये सवाल जो ये जो है भिन्न शब्दों पर गोल लगा हुआ है, इसको ही कीजिए। तो यहाँ जो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर है ना। तो 1 नंबर में क्या है? नदी है, पहाड़ है, तालाब है, जल है। सॉरी, नदी, पहाड़, तालाब और नल और सोता है। तो इसमें कह रहा है जो भिन्न कौन है? तो आप देख रहे हैं यहाँ नदी में पानी होता है, पहाड़ में पानी नहीं होता है, तालाब में पानी होता है, नल में पानी होता है, सोता में पानी होता है, मतलब पहाड़ में पानी नहीं होता है। इसीलिए पहाड़ क्या है? ये भिन्न है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़। दूसरा में जो हम आएंगे, इसमें नहाना है, कपड़े धोना है, तैरना है, कंघी करना है, आटा गूंथना है। तो सभी में पानी की ज़रूरत है, लेकिन कंघी करने में कोई पानी की ज़रूरत है नहीं है, तो ये भिन्न है। फिर हम तीसरा नंबर पे आएंगे, मछली पानी में रहता है, बत्तख पानी में तैरता है, मगरमच्छ पानी में तैरता है, कछुआ पानी में रहता है, और बंदर पानी में नहीं रहता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंदर। ये भिन्न है। अगला है कार सड़क पे चलती है, नाव पानी में चलती है, बस सड़क पे चलती है, रेलगाड़ी जो है रेलवे लाइन पे चलती है, पटरी पे।
साइकिल भी सड़क पे चलती है। तो मतलब सब जो है, कोई पानी में, किसी का संबंध पानी से नहीं है, सबका संबंध सड़क और सड़क से ही है। तो यहाँ नाव जो है वो पानी में चलती है, इसीलिए नाव क्या है, यहाँ अलग है, तो नाव भिन्न है, तो इसका आंसर नाव होगा। यहाँ से एक सवाल पूछे ही जाते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसमें अगर आपके द्वारा कहा जाएगा सर कोई एक पॉइंट ऐसा बताया जाए जो हर बार पूछी जाती है, तो वो है ये जो नदी, पहाड़, तालाब, ये जो 4-5 हम दिए हैं, भिन्न शब्दों पर गोल लगाएं, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको आपको टिक लगा के रखना है, इस पर, इसको VVI मान लीजिए इसको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने की क्षमता क्या होती है? चूहे में देखने की क्षमता, इस पे आइए, चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। चूहा देखता कम है लेकिन सूंघने की, कोई चीज़ सूंघ लेगा तुरंत उसको पता चल जाएगा, छूने से पता चल जाता है। स्वाद वाली क्षमता बहुत ही तीव्र है, किसमें? रैट में, RAT रैट, रैट मीन्स चूहा, उस चूहे में। उसके बाद घर के कौन कौन से हिस्से होते हैं, नहीं आप लोग समझ रहे, घर के कौन कौन से, एक कमरा हम लोग बनाते हैं घर में, तो कौन कौन सा उसका पार्ट होता है घर का? एक बैठने वाला होता है, एक शौचालय होता है, एक शयन कक्ष होता है, एक स्नान घर होता है, एक पढ़ने का पढ़ने का होता है, एक डाइनिंग हॉल होता है, एक किचन रूम होता है, एक गेस्ट रूम होता है। तो ये सब एक घर का हिस्सा होता है। इस तरीके से सवाल भी पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन घर के हिस्सा है या नहीं है। NCERT में इसकी चर्चा है विस्तार से, इसीलिए हमने अपने नोट्स में इसको जगह दिया। मेरे नोट्स में NCERT का एक भी फैक्ट छूटा हुआ नहीं है, भले वो परीक्षा में पूछे या ना पूछे। मैंने NCERT के 100% फैक्ट को अपने नोट में कवर किया है, इसीलिए मैं मेरे नोट से हर बार की परीक्षा में 100% NCERT के सवाल हूबहू मिलते हैं। अब गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, जो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी उसके लिए जो भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। उसके बाद ये खाने वाली चीज़ें, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब है खाने वाली चीज़ें, ये इसको ध्यान में रखना है। ये तो केले के फूल भी खाया जाता है, कमल की डंडी भी खाया जाता है, नारियल का तेल भी खाया जाता है। और हमारे एरिया में, अगर अपने एरिया जो दरभंगा के अगल बगल का क्षेत्र है, यहाँ पे अगर नारियल का तेल किसी को खाने दीजिएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस तो सरसों का तेल खाया है, रिफाइन का तेल खाया है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये यहाँ का कल्चर में लोगों के शामिल नहीं किए हुआ है। और वही आप चले जाइए केरल में, तो वहाँ केरल में चले जाइए, साउथ इंडिया में चले जाइए, तो लोग नारियल के तेल में खाना खाते हैं। तो ये अपना अपना कल्चर है, सबको अपना अपना खाने का जो पहले से जो होते आया, जो खाते आया, आदमी वही खाता है। इसीलिए यहाँ अचंभित नहीं होना है जो नारियल के तेल में कोई खाना खाता है क्या, तो नारियल के तेल में खाना साउथ इंडिया के लोग, केरल के लोग अक्सर खाते हैं। उसके बाद है मांस खाता है, सीजन फूल है, मछली है, मछली खाने में तो आप लोग बहादुर है, ऊँटनी का दूध है, चूँकि रेगिस्तानी इलाका में कलौंजी है, आंवला है, खुम्बी है, अरबी के पत्ते हैं, ये सब खाया जाता है, समझ गए ना, इसको ध्यान में रखना। यह जो पेज है, पेज नंबर 8, ऊपर का जो 5 फैक्ट है, ये हर परीक्षा में पूछी जाती है। पहले हम पीछे बताए थे जो निम्न में से कौन भिन्न है, गोला लगाइए, वो 1 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट ऐसा है जो अगर CTET परीक्षार्थी को अगर याद नहीं है या इसकी समझ नहीं है तो परीक्षा में वो 2% अवश्य गलती करके आएगा, क्योंकि ये 4 में से 2% अवश्य परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करता है। नोट, सांप के बने भोजन को लिंग हु फेन कहते हैं। तो कहाँ के लोग सांप का भोजन पसंद करते हैं खाना, तो हांगकांग के लोग। सांप के बने भोजन को क्या कहते हैं, तो लिंग हु फेन कहते हैं। सांप का जो भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है, लिंग हु फेन कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना। कश्मीर का लोग जो है सरसों के तेल में बनी मछली को पसंद करते हैं खाना। कहाँ का लोग, कश्मीर का लोग
सरसों के तेल में जो मछली बनती है उस मछली को खाना क्या करते हैं, वो पसंद करते हैं। कहाँ का लोग, हांगकांग के लोग। इसीलिए ध्यान में रखना है। उसके बाद है केरल, सॉरी कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में खाना पसंद करता है, और यहाँ पे उल्टा हो गया था। गोवा जो है वो गोवा के लोग जो है नारियल के तेल से बनी मछली खाता है। कहाँ के लोग, गोवा के लोग। नारियल के तेल में मछली कहाँ का लोग खाता है, तो गोवा का लोग खाता है। सरसों के तेल में मछली कहाँ का आदमी खाता है, तो कश्मीर का आदमी खाता है। सांप का भोजन कहाँ के लोग खाते हैं, तो हांगकांग के लोग खाते हैं। सांप से बने भोजन को क्या कहा जाता है, तो लिंग हु फेन कहा जाता है। उसके बाद है केरल के लोग नारियल डली हुई टैपियोका खाना पसंद करते हैं। तो नारियल की डली हुई टैपियोका कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, बताइए, तो केरल के लोग खाना पसंद करते हैं। एक है मेरी बहन सुन नहीं सकती, कविता है एनसीईआरटी में, जीन वाइट्स पीटरसन की कविता के कुछ अंश हैं, जिसका अनुवाद किया अरविंद गुप्ता जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे जब अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है तो क्या करता है, बच्चा जो है अपने मन की बात को, उसके आत्मा में जो बात है उस आत्मा की बात को अभिव्यक्त करता है। मतलब अपने शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है, या अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत करता है, अपने गार्जियन के सामने प्रस्तुत करता है, घर में प्रस्तुत करता है, समाज में प्रस्तुत करता है, या विद्यालय कक्ष में, या अपनी ज़िंदगी में कहीं भी वो प्रस्तुत करता है अपने मन की बात को, जो अपने वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करता है। तो इसको कहा जाता है सृजनात्मक क्षमता। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सृजनात्मक क्षमता कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी क्या है हम लोगों का, यहाँ पे है राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्या है राष्ट्रीय पक्षी, मोर है, इसको ध्यान में रखना है। उसके नेक्स्ट है तोता हमारी बोली को नकल कर सकती है। रियलिटी है, तोता नकल करती है, तोता हमारी बोली को क्या करती है, नकल करती है। बस इसको ध्यान रखना है। पक्षियों के अलावा उड़ने वाले कौन कौन से जानवर हैं, तितली भी उड़ता है, मधुमक्खी भी उड़ता है, तिलचट्टा भी उड़ता है, मक्खी भी उड़ता है, चमगादड़ भी उड़ता है, टिड्ढा भी उड़ता है। टिड्ढा जो आता है तो फसल को बर्बाद कर देता है। राजस्थान के इलाके से आता है, देखते हैं इस बार भी आया था, बिहार के भी कई ज़िले में, उत्तर प्रदेश के कई ज़िले में फसलों को बर्बाद कर दिया टिड्ढा। और तिलचट्टा तो उड़ता ही है, आप लोग देखते ही हैं अपने घरों में। मक्खी से तो आपकी मुलाकात रोज़ होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद है आगे कविता बादल आए, हरीश निगम। कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें कौन कौन सी है, इसको भी ध्यान रखना है। तो कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें हैं टमाटर, गाजर, मूली, बंधा गोभी, ये सब ध्यान रखना है। पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें हैं दाल, चावल, रोटी, बैगन, इन सबको ध्यान रखना है। कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें हैं टमाटर, गाजर, चना, बंद गोभी, इसको भी ध्यान में क्या करना है, रखना है। उसके बाद है कविता रेलगाड़ी, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की कविता के कुछ अंश हैं ये। उसके बाद है आवाज़ और वाहन, मतलब किस वाहन का आवाज़ कैसा होता है, तो यहाँ पे छुक छुक करता है कौन, रेलगाड़ी। पीपी स्कूटर, पोंपो ट्रक की आवाज़ देखते हैं कितना तेज़ होता है, पोंपो करता रहता है वो, बगल से गुजरिएगा तो लगेगा जो ये गया। टप टप घोड़ा गाड़ी, घर घर मोटरसाइकिल, ये सब ध्यान रखना है। और यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से स्कूटर कार ठीक करने वाले को क्या बोला जाता है, मैकेनिक। क्या बोला जाता है, मैकेनिक। मरीजों का इलाज कौन करता है, डॉक्टर साहब करते हैं। फल बेचने वाले को फल विक्रेता कहा जाता है। ट्रक दुकान में सामान बेचने वाले को दुकानदार कहा जाता है। घर बनाने वाले को राजमिस्त्री कहा जाता है, समझे ना। उसके अगला है लुई ब्रेल, फ्रांस देश का रहने वाला था। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, लुई ब्रेल से यहाँ से भी सवाल होता है। लुई ब्रेल क्या है, फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के, फ्रांस के। लुई ब्रेल ब्रेल लिपि की खोज किया इन्होंने। कौन सा लिपि का, ब्रेल लिपि का खोज किया लुई ब्रेल ने, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद है यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है, पूछी जाती है परीक्षा, बहुत हर परीक्षा में प्रायः यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जो ब्रेल, लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, तो लुई ब्रेल जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे,
लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? कॉल आ गया, इसको फ्लाइट मोड में डाल देते हैं मोबाइल को। चलिए, लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। लुई ब्रेल ब्रेल लिपि की खोज की। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। रूढ़िबद्ध धारणा, लड़का लड़की में भेदभाव जो है ये है रूढ़िबद्ध धारणा। आप देखते होइएगा समाज में, प्रायः स्कूल में भी देखते होइएगा, लड़का लड़की के बेंच पे नहीं बैठना चाहता है, लड़की लड़का के बेंच पे नहीं बैठना चाहता। मतलब समाज ने ऐसा मानसिकता पैदा कर दिया है जो लड़का लड़की में भेदभाव जो है ये काफ़ी पहले से चलते आ रहा है। जो अब जो शिक्षा आया है तो धीरे धीरे ये रूढ़िवादी जो भावना है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से रूढ़िवाद जो धारणा है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो लड़का लड़की के बीच भाव में जो भेदभाव है, जो जेंडर विषमता है, उसी को कहा जाता है रूढ़िवाद धारणा। बेटा को ज़्यादा प्रेशर देना, बेटी को कम देना, बेटा को दिल्ली में पढ़ाएगा, बेटी को घर में पढ़ाएगा। तो ये सब जो मानसिकता है हर जगह उसको सुधारने की ज़रूरत है, जो हाल के दिनों में काफ़ी बेहतर तरीके से इसमें सुधार आया है और धीरे धीरे यह सही होगा। उसके बाद है पेड़ पौधे से मिलने वाली दवाई। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कौन कौन सा दवा किस पेड़ से हम मिलती है। तो पेड़ पौधे से मिलने वाली दवा है। चोट लगने पर क्या लगाते हैं हम लोग, बताइए? चोट लगने पर हम लोग क्या लगाते हैं? चोट लगने पर, स्क्रीन पे लाइट नहीं थी, चोट लगने पर क्या लगाते हैं? हल्दी, दूध। पेट में दर्द होने पर क्या लगा? सौंठ और अजवाइन पानी में मिलाकर पीने से पेट का दर्द जो है क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। जब खांसी होगा तो तुलसी, अदरक और लौंग इसका यूज करेंगे। दांत में दर्द होने पर लौंग का तेल का यूज किया जाता है। ये तो सब लोग जानते हैं, दांत का दर्द होगा तो लौंग का तेल यूज करना है। समझे ना? सृजनात्मक कहानी है। सृजनात्मक कहानी आओ बनाए बर्तन अन्नपूर्णा सिन्हा की है, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है खेल। स्टापू में 4 से 5 प्लेयर होता है। लंगड़ी टांग में 7, छुपन छुपाई में 7, गिट्टा में, शतरंज में 2, कबड्डी में 7 से 8, कुश्ती में 2। इसको ध्यान रखना है। गेंद से खेलने जाने वाले खेल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिकेट गेंद से खेला जाता है, फुटबॉल गेंद से, हॉकी गेंद से, टेनिस गेंद से, बास्केटबॉल गेंद से, इसलिए इसको ध्यान रखना है। और टेनिस का खिलाड़ी है ये सब, टेनिस खेलती है ये सब। सानिया मिर्ज़ा आपको पता ही है, हाल ही में संन्यास ले ली है। टेनिस रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच सर्बिया का है, महेश भूपति, मारिया शरापोवा, सेरेना विलियम्स, रोहन बोपन्ना, एंडी मरे, ये सब टेनिस के खिलाड़ी है, इसीलिए सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद है ये फुटबॉल के खिलाड़ी है, कौन? सुनील छेत्री, पेले, रोनाल्डो, बहुत बड़ा फुटबॉलर है ये सब। उसके बाद है सरदार सिंह, मोहम्मद शाहिद, रानी रामपाल तो वर्तमान में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। असम के यहाँ अब जो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, हम टॉप मोस्ट पॉइंट का वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम पूरे NCERT के ऑल फैक्ट का ये वीडियो है। लेकिन कहाँ से कौन कौन सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, उसको मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ। और जब ये PDF ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं एक बार पुनः आप लोगों को फिर से बताऊँगा जो किस किस पॉइंट को याद रखना है। आप देखिए, असम के इलाके में बहुत भारी बारिश होती है, इसलिए वहाँ के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, इसको ध्यान रखना है। असम का जो इलाका है आपको पता है, वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। भारत का शोक है वो नदी ब्रह्मपुत्र, और प्रत्येक वर्ष भारत में जो है बाढ़ लाती है। असम के इलाके में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ जो है लोग जो है बांस के ऊँचे 10-12 फीट ऊंचा जो है ऊंचे पे घर बना के रहते हैं बांस के खंभों पर। उसके बाद मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी रहती है। मनाली में बर्फ़ ज़्यादा रहती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा रहती है। क्या रहती है? ठंड ज़्यादा रहती है, इसीलिए यहाँ जो मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। उसके बाद राजस्थान में काफ़ी गर्मी पड़ती है,
राजस्थान में काफ़ी गर्मी पड़ती है, बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। आप देखते होइएगा गाँव घरों में मिट्टी के घर में काफ़ी आराम मिलता है। यही कंसेप्ट हर जगह। राजस्थान में भी लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, बहुत मोटी होती है, और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ी की बनी होती है ताकि ठंडक रहे। ये घर समय ठंड नहीं रहती है, ठंड मिलेगी आपको मिट्टी के घर में। उसके बाद देखिए, प्रत्येक बच्चा अपने अपने क्षेत्र के घरों के बारे में आपस में बात करते हैं। मतलब कक्षा है, एक चौथी कक्षा है, इसमें राम, श्याम, राधिका, सोनी, पिंकी, सोनू, मोनू, टोनू सब लोग बैठा हुआ है। राधिका कह रही है मेरा घर ऐसा है, सोनू कह रहा मेरा घर ऐसा है, पिंकू कह रहा मेरा घर ऐसा है, और अजमल कह रहा मेरा घर ऐसा है, पंकज कह रहा मेरा घर ऐसा है। सब आपस में जो अपने अपने घरों के बारे में जो बात करता है, एक दूसरे की बातों को सही से सुनता है और अपने घरों के बारे में बेहतर तरीके से प्रस्तुतिकरण करता है, मतलब प्रस्तुत करता है। ये जो बच्चे का एक दूसरे से जो आदान प्रदान है, बातों का जो ये संवाद है, यही संवाद जो है संवेदनशीलता, मतलब ये दर्शाता है यह बात, जो बच्चा अपने घर के प्रति कितना संवेदनशील है, अपने दोस्तों को बताने के प्रति कितना जागरूक है, और दोस्तों का घर कैसा है इसको जानने के लिए बच्चा कितना जागरूक है, यह उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसीलिए यह संवेदनशीलता को दर्शाता है अपने अपने घरों में जो बच्चा बात करता है। उसके बाद है जानवर। चूहा क्या खाता है, तो रोटी, अनाज, कॉकरोच, बचा हुआ खाना, छुछुंदर जो है छोटे कीड़े मकोड़े, मकड़ी छोटे कीड़े, छिपकली कीड़े खाता है। कौवा सर्वाहारी है, गिलहरी सर्वाहारी है, बंदर सर्वाहारी है, और सुअर सर्वाहारी है। ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, बस वीडियो यहीं तक है। उसके बाद है लकड़ी पेड़ से मिलते हैं, ईंट जो पानी और मिट्टी से मिलते हैं, मिट्टी ज़मीन से मिलते हैं, पानी नदी तालाब झरना से मिलता है। ये सवाल भी पूछे जाएंगे आने वाले दिनों में, ये पूछा जा सकता है। चलिए अब हम आप लोगों को ये बता दें तो सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, ये हम चाहेंगे कि आप लोगों को बता दें। सभी लोग इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, कॉपी पे PDF मिल जाएगा। मेरे मोबाइल नंबर 8409858217 पे व्हाट्सएप करिएगा या कॉल करिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। ये PDF है, इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले जो ज़रूरी है, जिसको किसी भी हालत में नहीं भूलना है, वो है ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। उसके बाद इस पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इसको मतलब इसको अच्छे से याद रखना, और इसको याद रखना, इसको भी याद रखना। ये लुई ब्रेल को याद रखना अच्छे से। उसके बाद इसको याद रखना है, खिलाड़ी सबको कौन कौन सा खेल खेलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। VVI बस हो गया। मतलब हमने अभी तक जो पढ़ाया है उसको आप बेहतर तरीके से याद कर लीजिए, कहीं भी कोई भी समस्या किसी प्रकार का नहीं होगा। ये था मेरा PDF 1, 3 PDF बनाए हैं हम NCERT बेस पे। ये PDF 1 है, इसको आप लोग बेहतर तरीके से एक बार सुन लें, 2 बार सुन लें, 3 बार सुन लें। 3 बार सुनने के बाद आपको कुछ नहीं बचेगा, सब याद हो जाएगा।
और हम क्लास में ही याद करा देंगे। मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे साथ, इसीलिए थोड़ी समस्या हो रही है। अगर डिजिटल बोर्ड होता मेरे साथ और बेहतर तरीके से हम प्रस्तुत करते। गुड डे। इसीलिए अब यहीं रखते हैं, आज की बातों को हम यहीं विराम देते हैं। गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।